आज अतिक्रमण को लेकर सर आप डीसी मैडम से मिले हैं, तो क्या आश्वासन दिया गया है, कुछ बताया गया सर? आश्वासन के नाम पर हमें कुछ भी नहीं दिया गया। हमें ये कहा गया कि हमने अतिक्रमण हटाना है और अतिक्रमण आप खुद हटवाइए। तो हमने कहा अतिक्रमण करने वालों के साथ हम भी नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि शहर साफ सुथरा हो। हरदीप जी, आज आप डीसी मैडम से मिले हैं, अतिक्रमण जो ये नगर पालिका द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या आश्वासन दिया है? देखिए, व्यापार मंडल के आह्वान पर, जैसे व्यापार मंडल का जो इनकी एक यूनिट बनी हुई है, 18 यूनियनों की एक यूनिट बनी हुई है बाज़ार की, तो अलग अलग इनके जैसे बर्तन मार्केट और इन सब की, तो उनके जो प्रधान अशोक नारंग जी के नेतृत्व में हम सभी लोग मिले थे सामाजिक संगठनों की तरफ से। मैं, मौलाल नारंग जी और राखी मक्कड़ वगैरह ये लोग थे, विनोद अरोड़ा जी। तो जब डीसी साहब मैन से मिले तो उन्होंने अतिक्रमण के बारे में ये कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहेगा और हम भी चाहते हैं कि अतिक्रमण कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो व्यापारिक संगठन के जो प्रधान जी हैं, उन्होंने कहा कि जी अतिक्रमण हटाने के हम भी पक्षधर हैं, लेकिन नाजायज़ तंग किसी को ना किया जाए। जैसे कर्मचारियों की बात आई थी कि कर्मचारी जो कई बार हाथापाई पे उतार हो जाता है, गाली गलौज। ये नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर कुछ दुकानदारों ने विरोध भी करा है, तो आज आप डीसी साहब से मिले हैं, तो क्या कुछ कहा है? देखो, शहर में जो अतिक्रमण है, किसी प्रकार का अतिक्रमण है, वो हटना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो दुकानदार भाई थे, व्यापार मंडल के साथी थे, वो डीसी साहब को मिले थे, जिसमें हम लोग भी साथ में थे। उनकी एक शिकायत थी कि जो जिस तरीके से अभियान चलाया गया है वो भेदभावपूर्ण है, और कुछ लोग जो गरीब थे, रेहड़ी लगाते थे या और कुछ छोटे मोटे दुकानदारी रेहड़ी पटड़ी लगाते हैं, उनको आर्थिक नुकसान ज़्यादा पहुंचा है। इसलिए नमस्कार, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 16 जून 2023 का दिन है। आज का एक समाचार 15 जून को उपायुक्त सम्माननीय मनदीप कौर बराड़ से शहर के व्यापारियों की, दुकानदारों की हुई मुलाकात से लेकर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 जून से नगर परिषद फतेहाबाद ने शहर से अतिक्रमण हटाओ अभियान छेड़ रखा है। उपायुक्त मनदीप कौर बराड़ के आदेश से ही यह अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है। 37 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, 1985 से। जनवरी 1988 की बात है। मेरे पास उस समय के समाचार भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं। वीडियो युग नहीं होता था, मोबाइल युग नहीं होता था। पिंक साप्ताहिक के लिए मैं काम करता था, रोहतक से यह समाचार छपता था। इसी हंस मार्केट में अवैध कब्जा हटाओ के नाम पर व्यापक तोड़फोड़ की गई थी। लोगों ने विरोध किया था। 37 साल बाद अवैध अतिक्रमण, दुकानों के आगे रेहड़ियां खड़ी करना, व सामान को बढ़ाना व अन्य कब्जे करना, पिछले 37 वर्षों में 4 गुना ज्यादा हो चुके हैं। प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान ठीक है। शहर के बाजार खुले होने चाहिए, बाजार में खरीदारी आने वाले लोगों को सुविधा मिले, लेकिन किसी तरह की सही व्यवस्था करने से पहले ही बुलडोजर चला दिए जाते हैं। यह गलत है। सबसे पहले प्रशासन को चाहिए था कि वो लोगों के बीच भरे बाजार, थाना पार्क, शहीद उधम सिंह पार्क में आकर लोगों की एक बैठक करते, जलपान का आयोजन होता और व्यापारियों को समझाया जाता कि सभी दुकानदार जब अंदर अपना सामान रख लेंगे तो ग्राहक अपने आप आएंगे, ना कि सामान देखकर। वैसे भी दुकानदारों को यह मुगालता है कि उनके बाहर टंगे सामान को देखकर ग्राहक आते हैं। ऐसा नहीं है। छोटा सा शहर फतेहाबाद है, हर व्यक्ति जानता है कौन सी चीज कहाँ मिलती है।
यह तो बात हुई दुकानों के बाहर रखे जाने वाले सामान की, लेकिन इसमें प्रशासन नगर परिषद का तरीका सरासर गलत है। किसी तरह के नोटिस नहीं दिए गए, कोई पूर्व चेतावनी मुनादी कराकर एक आध बार दी गई हो तो दी गई हो, प्रशासन सीधा लट लेके पिल गया है। यह गलत होता है। हमारे देश में, हरियाणा में, देश में चुनी हुई सरकारें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर परिषद कर्मचारी, इनसे फतेहाबाद के नागरिक तो छोड़िए, सरकार भी डरती है। मैं एक किस्सा आपको सुनाऊंगा। कर्मचारी आंदोलन चला और मुख्यमंत्री ने एक मांग मानी और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा कुछ एक दिन के अंदर। कल 15 जून को लगभग 20 से भी ज्यादा लोग जो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापार मंडल के प्रधान अशोक नारंग, विनोद अरोड़ा, राधा कृष्ण नारंग, डॉक्टर मनोहर मेहता, राजेंद्र आहूजा, कई प्रबुद्ध व्यापारी लोग, कई जनप्रतिनिधि, हरदीप सिंह अध्यक्ष जनता संस्था, मोहनलाल नारंग पार्षद, उपायुक्त से लघु सचिवालय मिलने गए। मुलाकात के लिए समय भी मिला, लेकिन जब वो कार्यालय से बाहर लौटकर लघु सचिवालय के गेट पर पहुंचे, लेकिन जब वे उपायुक्त कार्यालय से निकलकर लघु सचिवालय के गेट पर पहुंचे तो उपायुक्त से मिलने वाले लोग सभी मायूस थे। उपायुक्त ने दो टूक लहजे में कहा कि 10-15 दिन हम यह अभियान रोक देते हैं, आप अपनी दुकानों के आगे से कब्जे हटा लीजिए। सम्माननीय उपायुक्त मनदीप कौर बराड़ से अनुरोध है कि वो जिला नगर आयुक्त संजय बिश्नोई, एसडीएम राजेश कुमार, तहसीलदार फतेहाबाद, नगर परिषद के अधिकारियों की एक टीम शहर के उधम सिंह पार्क में भेजें। व्यापारियों के साथ सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। पहले व्यापारियों से पूछा जाए कि वो कहां तक सामान रखना चाहते हैं। प्रशासन उन्हें बताए कि आप लोग कहां तक सामान रख सकते हैं, नहीं रख सकते। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। मेरी इस चर्चा का विषय यही है कि फतेहाबाद में जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कहावत चरितार्थ हो रही है। नगर परिषद लाठी लेके निकल पड़ी है तो उसकी भैंस है। इस कहावत का एक दूसरा असर भी है कि शहर में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जिसकी हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी को संपूर्ण जानकारी है कि उनसे अवैध वसूली होती है। जब अवैध अतिक्रमण को आप समाप्त कर रहे हैं तो वर्षों से चली आ रही अवैध वसूली की परंपरा को भी खत्म कीजिए। हम हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपको ऐसे वीडियो दिखाएंगे कि कीमती सरकारी जगह, रेडियो को, स्टार लगाने वालों को व अन्य लोगों को कुछ शुल्क वसूल कर, वो सुविधा शुल्क भी हो सकता है, नगर परिषद का शुल्क भी हो सकता है, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई है। बकायदा इसकी एक लिस्ट है। एक व्यक्ति के विशेष उगाही करके नगर परिषद तक सुविधा शुल्क पहुंचाता है। इस सारी व्यवस्था के बीच एक उस दुकानदार को फीस देना जो सुविधा शुल्क नहीं देता या जैसे तैसे अपना काम चलाता है। जिला प्रशासन के ध्यान में मैं एक बात और भी लाना चाहूंगा कि दुकानदारों के कब्जे स्थायी नहीं है। सुबह सामान बाहर रखते हैं, शाम को अंदर रख देते हैं। लेकिन मेरे खुद के निरीक्षण के दौरान मैंने देखा है
कि सामान बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, लंबा सड़क तक निकाल देते हैं। दुकानदार भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप अधिकारियों को बुलाइए, खुद थाना पार्क में बुलाइए और उनसे पूछिए कि हम कहाँ तक सामान रख सकते हैं। उसके बाद उस सीमा से आप बाहर मत जाइए और ईमानदारी से अपनी बात पर डटे रहिए। प्रशासन का काम जनता की सेवा करना है, ना कि लठ मारना, ना कि सामान तोड़ना। यह तुगलकी फरमान नहीं जारी होने चाहिए। फिरोज शाह तुगलक के शहर में तुगलकी फरमान नहीं होने चाहिए। जनता से बात करके समस्या का समाधान होना चाहिए। और सरकारी संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे करवा दिए गए हैं, स्थायी तौर पर लोगों को 4,000 से 8,000, 10,000 रुपये प्रति माह वसूली करके रेडियां लगाने, स्टॉल लगाने की खुली छूट दे दी गई है। उनका एक चम्मच तक नहीं तोड़ा जाता, जबकि अन्य दुकानदारों का हजारों रुपए का नुकसान कर दिया गया है। यह उचित नहीं है। प्रशासन व दुकानदार भाई मिल बैठकर बात करें और इस समस्या का स्थायी समाधान करें। अब मैं आपको इस वीडियो में उपायुक्त से मुलाकात करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों का एक वीडियो दिखाता हूं। साथ ही आपको सुनाते हैं कि व्यापार मंडल फतेहाबाद के प्रधान अशोक नारंग, जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जिसके प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग हैं, उनसे जुड़े हैं। अशोक नारंग ने उपायुक्त से मुलाकात के बाद क्या कहा। जिंदगी संस्था के अध्यक्ष, जो कि आगे बढ़कर दुकानदारों के समर्थन में आए हैं, हरदीप सिंह ने जनादेश से बातचीत करते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। साथ ही सुनिए नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष पार्षद मोहन लाल नारंग की उपायुक्त से मुलाकात के बाद क्या राय और सुझाव थे। एक बहुत अच्छा वीडियो शूट हुआ है। इस शहर के लिए बहुत अच्छा है, प्रशासन के लिए भी अच्छा है। प्रशासन को बात सुनने की ताकत पैदा करनी होगी, शायद वो नहीं है। जब आप जनता की बात नहीं सुनेंगे, मात्र अधिकारियों की बात पर ही विश्वास करके कदम उठा लेंगे, 100% गलती होगी और प्रशासन को दुविधापूर्ण विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। बातचीत हर मसले का समाधान है। तो आइए आप सुनिए अशोक नारंग, हरदीप सिंह, मोहन लाल नारंग क्या कहते हैं। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। आज अतिक्रमण को लेकर सर आप डीसी मैडम से मिले हैं, तो क्या आश्वासन दिया गया है, कुछ बताया गया सर?
आश्वासन के नाम पर हमें कुछ भी नहीं दिया गया। हमें ये कहा गया कि हमने अतिक्रमण हटाना है और अतिक्रमण आप खुद हटवाइए। तो हमने कहा अतिक्रमण करने वालों के साथ हम भी नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि शहर साफ सुथरा हो और किसी किस्म का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हमारा विरोध तो इस बात पर है कि जो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो गलत व्यवहार दुकानदारों व्यापारियों के साथ किया जा रहा है, उनका आर्थिक रूप से जो नुकसान किया जा रहा है, मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है, हम तो उसके लिए आपके पास आए हैं। कुछ अति उत्साही वर्कर जो अति उत्साह में आकर गलत काम करते हैं और दुकानदारों की बेइज्जती भी करते हैं, उनको बोलने का लहजा उनका ठीक नहीं है। और जिन लोगों का सामान दुकान के अंदर था, कईयों का वो भी उठा लिया गया, जो कि गलत है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई है उसका फोटो खींच के उसका चालान कर दो, 150 रुपये जुर्माना लगता है, उसको जुर्माना लगा दो। वहाँ जाकर भी तो जुर्माना ही लगता है। जो सामान जाता है, लकड़ी का फर्नीचर है, लकड़ी का काउंटर है, वो उठा के ट्राली में पटकते हैं, ट्राली से उठाकर फिर कमेटी में जाके पटकते हैं। इतने में टूट फूट जाता है, दुकानदारों का नुकसान होता है, कुछ कीमती सामान भी उसमें से गायब हो जाता है। कुछ दुकानदारों को कहना है कि जो ये फुटपाथ है ये अलाउड है। फुटपाथ हाँ, ये उसके ऊपर से भी सामान उठाया गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो चीजें अतिक्रमण के दायरे में नहीं आती, जो स्थान अतिक्रमण के दायरे में नहीं है, जैसे फुटपाथ। पिछली बार जब हमारी मीटिंग्स हुई थी अधिकारियों के साथ, तो यही हुई थी कि फुटपाथ पे आपको कोई नहीं छेड़ेगा, उसके नीचे पीली पट्टी लगाएंगे। आपका कोई व्हीकल है, आपका ग्राहक आता है, उसका व्हीकल मोटरसाइकिल स्कूटर, उसके लिए 5-6 फुट की जगह हम छोड़ देंगे पीली पट्टी लगाकर। वो पीली पट्टी लगाई भी गई। पीली पट्टी में अगर कोई सामान लगाता है तो हम समझते हैं कि उसको हटा देना चाहिए, उसे कहना चाहिए भी तेरा सामान उठा ले। नहीं मानता, चालान कर दो उसका। सामान उठा ले जाने में कुछ नहीं मिलता, नुकसान ही होता है सबका। हमारा तो यही विरोध था उनके साथ। लेकिन डीसी महोदय ने हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि ये अतिक्रमण अभियान बंद होगा। उन्होंने हमें कुछ कहा है कि भाई कुछ समय, हफ्ता 15 दिन आप खुद कोशिश करो, अपने व्यापारियों की मीटिंग करके उनको कहो कि सामान ना उठाएं और हम किसी को तंग नहीं करेंगे। जो गलत बोलने वाले हैं उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। जो हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया है, इसके बीच में अतिक्रमण नहीं चलाया जाएगा? उसमें जो वॉइस निकलती है उसका मतलब तो यही है कि उन्होंने ये कहा कि आप हफ्ता 10 दिन अपने आप इसको करो, अपनी मीटिंग करो 15 दिन में, हफ्ते में। तो उसका मैसेज तो स्पष्ट आता है और उसके बाद अगर कोई करता है तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम और क्या? मेरा नाम अशोक नारंग, प्रधान हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, शहर फतेहाबाद। हरदीप जी, आज आप डीसी मैडम से मिले हैं। अतिक्रमण जो ये नगर पालिका द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या आश्वासन दिया है? देखिए, व्यापार मंडल के आह्वान पर, जैसे व्यापार मंडल का जो इनकी एक यूनिट बनी हुई है, 18 यूनियनों की एक यूनिट बनी हुई है बाज़ार की, तो अलग अलग इनके जैसे बर्तन मार्केट और इन सब की, तो उनके जो प्रधान अशोक नारंग जी के नेतृत्व में हम सभी लोग मिले थे सामाजिक संगठनों की तरफ से। मैं, मौलाल नारंग जी और राखी मक्कड़ वगैरह ये लोग थे, विनोद अरोड़ा जी। तो जब डीसी साहब मैन से मिले तो उन्होंने अतिक्रमण के बारे में ये कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहेगा और हम भी चाहते हैं कि अतिक्रमण कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो व्यापारिक संगठन के जो प्रधान जी हैं, उन्होंने कहा कि जी अतिक्रमण हटाने के हम भी पक्षधर हैं, लेकिन नाजायज़ तंग किसी को ना किया जाए। जैसे कर्मचारियों की बात आई थी कि कर्मचारी जो कई बार हाथापाई पे उतार हो जाते हैं, गाली गलौज पे उतार हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो कर्मचारी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को कहा जाएगी वीडियोग्राफी स्पेशल करा के अगर ऐसे कोई कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करें। लेकिन अतिक्रमण हटाने में आप सभी व्यापारी वर्ग जो है सहयोग करें। और 10-1 दिन का उन्होंने बोला है कि आप मीटिंग वगैरह करके जो भी है भी अपना एक निर्धारित कर लें कि इतना जो है आप सुधार कर चुके हैं, और फिर जो मैं बाज़ार का दौरा करूँगी और उसके बाद कुछ अनियमितता पाई जाती है तो आगे का एक्शन लिया जाएगा। कल अतिक्रमण किसी एक बर्तन वाले दुकानदार के साथ हाथापाई का भी वीडियो वायरल हुआ है और आप मौके पे भी पहुंचे जी। तो क्या पूरा
देखिए, कल जो एक बर्तन वाले के साथ साथ और भी कई दुकानदार थे जिनके साथ इस तरह की दिक्कत आई है। होता क्या है कि जो नगर परिषद के छोटे कर्मचारी है, जैसे सफाई कर्मचारी है, जो कोई भी कर्मचारी है, उनको आधार बनाकर उनको आगे कर जो संरक्षण जो इस तरह की चीज़ें करवा रहे हैं, असली दोषी वो अधिकारी हैं। तो सभी दुकानदारों का भी मानना है कि और वो छोटा कर्मचारी ठेके पे लगे, उनकी मजबूरी लगा लो, कुछ ही लगा लो। अब कई बार वो हाथापाई इस कदर पहुंच जाती है कि मार पिटाई और बदतमीजी, गाली गलौज तक उतर जाती है। तो उसमें जो दुकानदार व्यापारी वर्ग है वो बड़ा बेइज्जती महसूस करता है, ऐसा महसूस करता है, क्योंकि अगर वो कुछ आवाज़ उठाता है तो उस पर किसी तरह का सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का या कोई भी एक बड़ा केस और वो कानूनी बचड़े नहीं बना जाता तो वो चुप हो जाता है। कल उन्होंने जाम लगाया था तो मेरे को जैसे ही सूचना मिली, दुकानदारों ने फ़ोन किया कि हमने जाम लगा दिया, तो मैंने जाके जाम खुलवाया था। पुलिस वाले भी आए थे तो उनके साथ जाम खुलवाया। तो आज का निर्णय हुआ था कि आज डीसी मैडम से मिलेंगे। तो डीसी मैडम ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जो अतिक्रमण कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जीटी रोड पे हो चाहे कहीं भी हो। अब हम ये देखते हैं कि अब जो व्यापारिक संगठन है इसी हफ्ते वो शायद 17 तारीख को रविवार को मीटिंग करेंगे अपनी। उसके बाद व्यापारिक संगठन जो भी निर्णय लेंगे, हम तो सामाजिक स्तर पर उन लोगों के साथ हैं, अतिक्रमण के समर्थन में नहीं हम, लेकिन एक जो दायरा फिक्स है, मान लो दुकान का जो एक बाउंड्री है, आप देखोगे कि 1.25 फुट का जो एरिया है तो वो उससे बाहर अगर कहीं जाता है तो उसका सामान जब्त कर लिया जाए। कीड़ी पट्टी बनाई है, उसके बाहर कोई व्हीकल खड़ा होता है तो उसको व्हीकल को इम्पाउंड कर दिया जाए। लेकिन जो दायरा प्रशासन ने स्वयं निर्धारित कर रखा है, अगर वो उसके अंदर का सामान भी उठाते हैं तो इसको एक तरह से जाति कहूँगा। जैसे आपने कहा छोटे कर्मचारी हाथापाई पे उतारू गाली गलौज पे आते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि जो इनके ऊपर कर्मचारी, जो इन बड़े कर्मचारी हैं, इनकी शहर से ये ऐसा होता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए उनका कसूर नहीं है। जो इनके बड़े अधिकारी हैं, जो चेहरे सामने नहीं आते, वो इनको शह देते हैं कि आप लोग कर दीजिए, हम बैठे हैं। अब इन कर्मचारी की मजबूरी होती है, सारे के सारे ठेके पे है। आप देखोगे जो अतिक्रमण हटवाने जाते हैं कर्मचारी, वो पक्के कर्मचारी नहीं है। पक्का कर्मचारी कभी भी मार्केट में अतिक्रमण हटवाने नहीं आता। जो छोटे कर्मचारी है, और उसमें सारे नहीं हैं, कोई 1-2 कर्मचारी को उन्होंने ऐसा छोड़ा हुआ है कि वो दुकानदार से भिड़ जाते हैं, उनकी कॉलर पकड़ लेते हैं, कोई बुजुर्ग नहीं देखते, कोई दिव्यांग नहीं देखते, उनसे भिड़ जाते हैं, उनसे गाली गलौज तक भी उतार हो जाते हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो हैं वो सारे कर्मचारी वर्ग का बदनामी करवा रहे हैं। और जो संरक्षण दे रहे हैं उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कर्मचारियों को तो क्या है कि वो वीडियो वायरल होएगी तो मान लो डीसी साहब ने जैसे आदेश दिए कि उन पर कार्रवाई होगी, तो जो ठेके पे लगे 2 कर्मचारी हट जाएंगे तो उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। तो मैं कर्मचारियों से भी आह्वान करूँगा कि वो इस तरह से किसी अधिकारी का कंधा ना बने, अपने विवेक से काम लेकर सभ्यता के साथ अतिक्रमण हटवाओं में सहयोग करें, और हाथापाई कहीं भी जायज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप जी। ये नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर कुछ दुकानदारों ने विरोध भी करा है। तो आज आप डीसी साहब से मिले हैं तो क्या कुछ कहा है? देखो, शहर में जो अतिक्रमण है, किसी प्रकार का अतिक्रमण है, वो हटना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो दुकानदार भाई थे, व्यापार मंडल के साथी थे, वो डीसी साहब को मिले थे, जिसमें हम लोग भी साथ में थे। उनकी एक शिकायत थी कि जो जिस तरीके से अभियान चलाया गया है वो भेदभावपूर्ण है, और कुछ लोग जो गरीब थे, रेहड़ी लगाते थे, या और कुछ छोटे मोटे दुकानदारी रेहड़ी पटड़ी लगाते हैं, उनको आर्थिक नुकसान ज़्यादा पहुंचा है। इसलिए लोग खफा थे इस बात को लेकर, और वो नाराज़गी जता रहे थे कि हमारे साथ जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उन्होंने मिसबिहेव किया है। तो इसलिए आज सारे ये दुकानदार इकट्ठे थे, वहाँ पर डीसी को मिलने गए थे, और डीसी महोदय ने भी बड़ा स्पष्ट कहा भी है जो अतिक्रमण है ये तो हटना ही चाहिए, और इसके लिए जो व्यापारी संगठन है वो भी अपनी एक मीटिंग बुलाएंगे, जैसे वहाँ बातचीत हुई है, और उसमें जो है अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार का जो है सहयोग करेंगे साथी। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के अतिक्रमण है, क्योंकि ये पूरे शहर का मुद्दा है और शहर में एक नगर परिषद है चुनी हुई है, अगर ये मुद्दा नगर परिषद में भी आता और उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी शामिल होते बीच में, और दुकानदार जो भाई हैं उनके संगठन हैं शामिल होते, तो एमिकेबली जो राय बनती तो उसमें ज़्यादा बेटर रहता। और इस तरह जो परसों 2 दिन अभियान चला है, जिस तरह लोगों के अंदर एक इमेज अच्छी नहीं गई कमेटी की इस झगड़े की वजह से, हालांकि वो इलीगल काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रक्रिया जो थोड़ा प्रोसेस था वो थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि आजकल डिजिटल सिस्टम है, अगर उनको फ़ोटोग्राफ करके उनको नोटिस वगैरह दिए जाते, या फिर उसके बाद में
या झगड़ा करने की बजाय सिंपली चालान काट के उनको थमा दिए जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। एक हंस मार्केट में ये रेडियो लगती है, ये भी एक अतिक्रमण की जगह है, हाँ जी, अतिक्रमण हो रहा है। हाँ जी। और इसको रेडियो वालों को लेकर निर्धारित जगह भी की निर्धारित जगह दी जाएगी। अच्छा, आपने जिस हिसाब से बात भी की है हाँ जी। तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, वो ये बात नहीं हुई, लेकिन मेरा अपना एक मानना है इसमें कि फतेहाबाद में रेडी काफ़ी हैं और पीछे गाय बगाए जो है इसका इशू जो है उठता रहता है, नगर परिषद हाउस में भी उठता रहता है, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज़्म तैयार नहीं हुआ। पीछे बात उठी थी कि इनका हम लाइसेंस जारी करेंगे, ठीक है, लाइसेंस जारी हो जाएगा, लेकिन उनको एक जो रेडी लगाते हैं गरीब है, काफ़ी सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में है शहर के अंदर, उनको लाइसेंस भी जारी होने चाहिए। उनका अगर कहीं लगानी है या कहीं से हटाना है तो उनको एक प्रॉपर अल्टरनेट उनको दिया जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मौके पार्षद हो ओके सर। और नगर पालिका का एक हिस्सा भी, पार्षद एक हिस्सा ही समझ होता है, तो बिल्कुल नगर परिषद की जड़ में भी अतिक्रमण इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? नहीं, मैं तो पहले ही कहा हूँ कि भेदभावपूर्ण जो रवैया नहीं होना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए और जो लीगल प्रक्रिया है वो मतलब कि अपनानी जानी चाहिए। हंस मार्केट में कई दुकानदारों का कहना है कि कुछ रेडियो वाले कि पैसे देकर रेडी लगा रहे हैं, ये भी मुद्दा उठता रहा है, हाँ, इसके बारे में क्या बिल्कुल, कहना है? बिल्कुल ठीक बात है। मैंने खुद भी इसमें एक बार सर्वे किया था निजी लेवल पर, तो इसमें जो रेडियाँ लगती हैं हंस मार्केट में, कुछ दुकानदार शायद उनसे मंथली भी लेते हैं, वो पुराना चल रहा है इसमें सिस्टम इनका, और वो गलत है। उसमें रेडियाँ जो है इस तरह नहीं लगानी चाहिए। नहीं, कमेटी के मेंबरों मान लो नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों के ऊपर भी ऐसा सुनने को आया है कि पैसे लेते हैं तो रेडी लगवाई जाती है। नहीं, मेरे ऐसा नोटिस में नहीं है कि वो पैसे लेते हैं, अगर लेते हैं तो गलत है।